इसकी गूंज कैलाश तक पहुंच गई। कैलाश में बाबा बैठे हुए हैं। शंकर भगवान कहते हैं, देवी आपको एक बात बताऊं, मुझे पता है कि आप अन्यथा नहीं लेंगी, आप परम विदुषी हैं। आज मैं आपको अपनी एक चोरी की कथा बताना चाहता हूं। किसकी कथा? चोरी समझ रहे हैं ना? हाँ, चोरी की कथा। मां पार्वती ने पूछा, प्रभु चोरी? आप चोरी भी? बोले प्रभु, बाबा बोले एक बार एक ऐसा व्यवहार मैंने किया है जो अब तक आपसे मैंने छिपा के रखा है। मां ने पूछा, कौन सा व्यवहार? बाबा बोले, देवी जब श्रीधाम अवध में परमात्मा ने अवतार लिया था, उस समय आपको बिना बताए मैं भी दर्शन करने अयोध्या चला गया था, बिना बताए आपको। मां बोली, अकेले? शंकर जी बोली, अकेले नहीं, दुकेले। अकेले नहीं गया, दुकेले गया। मां बोली, हमारे रहते किसके साथ चले गए? बाबा बोले, काग भुषुंडी संग हम दो। किसके साथ गए भगवान शंकर? अब यहां दर्शन करिए, बाबा इतने सावधान हैं। शंकर भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि मेरे साथ कागभुषुंडी गए। अगर ये बोलते तो शंकर जी फंस जाते। फिर मैया बोलती, उनको लेकर चले गए, हमको क्यों छोड़ दिए? शंकर जी बोले, मेरे साथ कागभुषुंडी नहीं गए थे, कागभुषुंडी के साथ मैं गया था। इसका क्या मतलब? इसका मतलब शंकर जी बोल रहे हैं कि अयोध्या जाने का जो प्लानिंग है वो कागभुषुंडी जी ने बनाया था। वो अपना रिजर्वेशन कराए तो हमारा भी टिकट बना लिए थे। अब यदि मैं टिकट बनाता तो आपके बिना थोड़ी बनाता। भले वीआईपी में देना पड़े, लेकिन बिना आपके में कहीं जाता नहीं हो। शंकर जी बोले कि मेरी रचना नहीं थी देवी, ये रचना कागभुषुंडी जी की थी। मां बोली, प्रभु जाने के लिए वो कौवा महाराज ही मिले आपको? कागभुषुंडी जी कौवा है, आप भोले भंडारी हैं। शंकर भगवान ने कहा, देवी जीवन में उसी जीव के साथ यात्रा करनी चाहिए जिसके साथ हमारा चित्त और चरित्र दोनों मैच करता हो, दोनों मिलता हो, है? जिसके साथ भाव न मिले ना, उसके साथ यात्रा भूल के नहीं करनी चाहिए। शंकर जी बोले, देवी कागभुषुंडी जी की और मेरे, हम दोनों के इष्ट एक है। कौन? इष्ट देव मम बालक रामा। राम जी इष्ट नहीं है, बाल राम इष्ट है। ये बड़के वाले राम जी इष्ट नहीं है शंकर जी के, न कागभुषुंडी जी के। कौन से राम? छोटके वाले बालक राम हैं। शंकर जी भी कहते हैं, बंदऊ बाल रूप सोई राम। और अवध में किसने अवतार लिया है? बाल राम ने। शंकर जी बोले, हम दोनों के इष्ट एक है, इसलिए हम दोनों साथ में गए। मां ने पूछा, प्रभु इसी रूप में चले गए? बोले नहीं, मनुज रूप जानई नहीं को। बाबा बोले, देवी हम दोनों मनुष्य के रूप में गए। मां ने कहा कि दर्शन कैसे मिल गया? बाबा बोले, बड़ी लंबी कहानी है। तो क्या कहानी है प्रभु? शंकर जी बोले, हम दोनों मनुष्य के रूप में गए, हम गुरु जी बन गए, भुषुंडी को अपन चेला बना लिए। अब हम लोग तो सामान्य जीव की तरह गए थे, महल में प्रवेश नहीं मिल पाता हम लोग को। तो हम लोगों ने कहा कि कोई प्लानिंग की जाए। तो मैंने कागभुषुंडी से कहा कि भुषुंडी पता करो कि सबसे अधिक भीड़ कहां होती है अयोध्या में। तो भुषुंडी ने सर्वे करके बताया कि सरकार, सवेरे सवेरे सरजू जी के घाट पर बड़ी भीड़ होती है, लोग स्नान करने आते हैं। शंकर जी बोले, वहीं अगल बगल कहीं रेंट में कमरा लो। एक कमरा लिया गया और शंकर भगवान ने अपना वहां पर कार्यालय खोला। उस कार्यालय के ऊपर साइन बोर्ड लगा,
भविष्य पूछो केंद्र। प्रोपराइटर शंकर शर्मा, साइन बोर्ड पर नाम लिखा था नीचे, प्रोपराइटर शंकर शर्मा और सहायक भुसुंडी नारायण पांडे, हाँ, उनके चेला। अब शंकर भगवान कार्यालय तो खुल गया। शंकर भगवान बोले देखो कस्टमर बनाना पड़ेगा, तो तुम एक काम करो, जब सवेरे सवेरे भीड़ हो ना तो पूरे घाट पर घूम घूम कर जोर जोर से कहो कि गुरुजी हाथ देखकर भविष्य बताते हैं, 1 महीना तक फीस नहीं लेंगे गुरुजी, ऑफर देना पड़ेगा। अब फ्री में तो यहां तो लोग भारत में साहब माल आप लोग देख ही रहे हैं, फ्री के नाम पर काका हो रहा है पूरे देश में है। आदमी को फ्री में फिनाइल मिले तो फिनाइल पीने को तैयार है। जैसे सुने फ्री, भीड़ लग गई। शंकर भगवान के कार्यालय के समय, कार्यालय खुलने का टाइम सुबह 9 बजे, रात को 12 बजे से लाइन लगती थी। और शंकर भगवान को क्या हाथ देखना है, बाबा तो सब जानते थे, हाथ पकड़ते थे और शुरू हो जाते थे। पराठा खा के आए हो ना तुम आज, परसों मार खाए थे, परसों गिरे थे तुम, ये हुआ, तुम्हारी कोई बात नहीं सुनता। बाबा हाथ पकड़ते थे, बोलने लगते थे। हुआ ये कि 1 सप्ताह के भीतर भगवान शंकर की ख्याति इतनी बढ़ गई अयोध्या में, ये बात पहुंच गई राजमहल में मां कौशल्या के पास। मां की सेविकाओं ने जाकर कहा महारानी जी एक बहुत भारी पंडित जी आए हैं, शंकर शर्मा नाम है, साथ में वो कोई नारायण पांडे, भुसुंडी नारायण पांडे करके चेला है उनके, वो हाथ पकड़ते हैं, सब बोलने लगते हैं। अच्छा, मां ने कहा बुलाओ, हमको अपने लल्ला का भाग्य दिखाना है उनको। सेवक पहुंचे सरकार घाट पर, बाबा भविष्य बता रहे थे, भीड़ लगी है, किलोमीटर में लाइन। तब तक सेवकों ने जाकर कहा आप में से भुसुंड शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले हम हैं। सेवकों ने कहा चलिए महारानी ने बुलवाया है। शंकर भगवान जैसे सुने, भुसुंड जी से बोले चेला पोथी पतरा बंद कर, चलने का समय आ गया। लोग बोले कहां चलने का समय आ गया, 12 बजे से लाइन में हम खड़े हैं, हमारा भाग्य नहीं बताइएगा। शंकर जी बोले तुम्हारा भाग्य तुम जानो, अब मैं अपना भाग्य देखने जा रहा हूं, लॉटरी लग गई है मेरी भीतर जाने की। बाबा और भुसुंडी जी दोनों पहुंचे द्वार पर। द्वार पर जो दरबार सेवक थे, पहरेदार, उन्होंने रोका, कहा आप में से शंकर शर्मा कौन है? शंकर जी बोले हम हैं गुरुजी, हमारे चेला भुसुंडी नारायण पांडे। दरबार ने कहा, द्वार पर जो द्वारपाल थे बोले देखिए भीतर जाने का परमिशन केवल शंकर शर्मा के नाम का है, ये आपका चेला नहीं जाएगा भीतर। शंकर जी बोले इसको बाहर बिठा दीजिए। काक भुसुंडी जी बोले बाबा आए साथ में, भीतर जाने की बात हुई तो बाहर बिठा दीजिए। शंकर जी बोले तुम्हारे चक्कर में हम भी फंस जाएंगे, एक बार भीतर जाने दो, किसी तरह आपको भी बुलाऊंगा मैं। बाबा गए, मां कौशल्या ने बाबा के चरणों को पखार कर पूजन किया है। और पूजनोपरांत मां गोद में जब मेरे रघुनाथ जी को लेकर आई न, राघव सरकार को लेकर, शंकर भगवान देखे न भगवान के चरणों को, गदगद हो गए हो। और यहां दर्शन करिए, भगवान का दर्शन करने के साथ ही उनको काक भुसुंडी जी की भी याद आ गई कि भुसुंडी जी बाहर बैठे हुए दर्शन से वंचित रह जाएंगे। कौशल्या मैया से शंकर जी ने कहा देखिए महारानी जी एक समस्या आ गई है। मां ने पूछा कैसी समस्या? काक भुसुंडी, शंकर जी बोले कि ऐसा है कि मेरा जितना पोथी पतरा है ना, वो सब मेरा चेला लेके बाहर बैठा हुआ है और वो सब वही संभालता है। मेरा चेला पोथी खोलता है तो हम पढ़ते हैं, पोथी वाला तो बाहर रह गया, यदि आप उसको भीतर बुलवा लेना हम सब बता देंगे। स्पेशल एंट्री हुई काक भुसुंडी जी की महल के भीतर। काक भुसुंडी जी पहुंचे, मन ही मन बोले धन्यवाद बाबा, आपके कारण आज मेरा भी जीवन कृतार्थ हो गया प्रभु का दर्शन करके। मां ने राम जी को भगवान शंकर की गोद में दे दिया, गोद में दे दिया। बाबा जैसे भगवान को गोद में पकड़े,
एक हाथ लेकर के ऐसे देख रहे हैं। अब काकभूषुंडी जी सोचे कि शंकर जी अकेले अकेले लूट रहे हैं, हमको पूछ भी नहीं रहे हैं। तो शंकर जी जैसे हाथ देख रहे थे भगवान का, तब तक काकभूषुंडी जी ने कौशल्या मैया से कहा कि महारानी जी नमस्ते, माई सेल्फ भूसुंडी नारायण पांडे, हम चेला हैं इनके। एक बात गुरु जी आपको मेरे बारे में नहीं बताए होंगे, हमारे गुरु जी हाथ की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं, हम पांव की रेखा के स्पेशलिस्ट हैं। यदि गुरुजी हाथ की रेखा देख रहे हैं, यदि आप कही दे तो हम तब तक पांव की रेखा देख लेते हैं। मां ने कहा देख लीजिए, भगवान के छोटे छोटे पांव हो। काकभूषुंडी जी अपने एक ही हाथ में भगवान के दोनों श्री चरण पकड़ लिए और देखे कि भगवान का जो दूसरा हाथ खाली है, उस हाथ को लेके अपने सिर पे रख लिए। शंकर भगवान देखे, अरे हम गुरु होके केवल हाथ पकड़े हैं, आई चेला होके हाथ पांव दोनों पकड़ लिया, चलवा हमसे आगे निकल गया। काकभूषुंडी जी के सौभाग्य को देखकर आज भगवान शंकर भी गदगद हो गए। बाबा कहते मैया से कि देवी मैंने देखा उस क्षण, ते ही अवसर जो जेहि विधि आवा, दीन भूप जो जेहि मन भावा। बाबा कहते हैं देवी मैंने देखा उस समय जो आया, जिसने जो मांगा महाराज से, महाराज ने उसको वही प्रदान किया। गज, रथ, तुरग, हेम, गो, हीरा, दीन है नृप, नाना विधि चीरा। मांगने वाले संतुष्ट हुए, मन संतोषे सबन ही कै, जहाँ तह देहि हसे, सकल तनय चिरजीवहु तुलसीदास के। मांगने वाले संतुष्ट हो गए, बाहर निकल करके आशीर्वाद देते, महाराज हम आपको आशीर्वाद देते हैं, आपके